हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले नीम सीईटी के बारे में। नीम सीईटी होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एमसीए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। एनआईटी कॉलेजेस में एमसीए कोर्स कंप्लीट करने के लिए या एमसीए कोर्स के लिए अपियर होने के लिए आपको नीम सीईटी के एग्जाम में अपियर होना होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो इसके लिए आपके पास इंडियन नेशनलिटी होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो कोर्स गिवन है बीएससी ऑनरेबल, बीसीए, बीड, बी वोकैबुलरी, इसमें आपके 60% एग्रीगेट और 6.5 सीजीपीए होना चाहिए ऑन 10 पॉइंट स्केल। अगर आप बैकवर्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी, देन आपकी 55% मार्क्स और 6.0 सीजीपीए होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप बी बीटेक डिग्री भी आपके पास है तो भी आप इस एग्ज़ाम में अपियर हो सकते हो। तो आइए हम बात करते हैं अभी पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स की। तो टोटल 31 एनआईटीज़ है इंडिया में, जिसमें से दिस 10 एनआईटीज़ ऑफर दिस कोर्स। उसमें एनआईटी अगरतला आता है, इलाहाबाद, भोपाल, कैलिकट, जमशेदपुर, कुरुक्षेत्र, रायपुर, सूरतकल, त्रिची एंड वारंगल है। तो कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। लास्ट ईयर इन 2020 मतलब दिस ईयर total number of applicants all over the India was 25,000. Number of seats offered in college 871 और candidates selected for counseling was around 4,800. तो उसमें से ओनली 871 सीट्स आगे चले जाएंगे और 4,800 काउंसलिंग के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे। अब हम बात करेंगे इंडिविजुअल कॉलेज की। तो हमने इंडिविजुअल कॉलेज की जो लिस्ट है इट इज़ अकॉर्डिंग टू द लास्ट ईयर कट ऑफ के हिसाब से रैंकिंग किया हुआ है। तो सबसे पहले आता है आपका एनआईटी त्रिची। तो एनआईटी त्रिची इज इन तमिलनाडु, जिसमें एमसीए सीट्स फॉर जनरल कैटेगरी 57 ऑफर्ड होते हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट्स आर 115। तो लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था फॉर एनआईटी त्रिची इज 34। उसके बाद बात करते हैं हम एनआईटी वारंगल की। तो एनआईटी वारंगल इज इन तेलंगाना। जनरल सीट्स ऑफर्ड आर 29। टोटल नंबर आर सीट्स 58 है और लास्ट ईयर का कट ऑफ इसके लिए 97 था। उसके बाद बात करते हैं एनआईटी सूरतकल, इट इज़ इन कर्नाटका। जनरल सीट्स आर 29, टोटल नंबर ऑफ सीट्स आर 58 एंड कट ऑफ इज 175। उसके बाद बात करेंगे हम एनआईटी इलाहाबाद, इट इज़ इन उत्तर प्रदेश। जनरल सीट्स आर 58, टोटल नंबर ऑफ सीट्स आर 116 एंड कट ऑफ लास्ट ईयर इज 213 फॉर जनरल कैटेगरी। उसके बाद बात करेंगे हम एनआईटी कैलिकट की, इट इज़ इन वेस्ट बंगाल। जनरल सीट्स 29 है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स आर 58 और जो कट ऑफ था लास्ट ईयर का इट इज़ 261। उसके बाद बात करेंगे हम एनआईटी भोपाल, जिसमें ये एमपी में, ये कॉलेज एमपी में जहाँ पे एमसीए सीट्स 57 है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स आर 115 एंड कट ऑफ इज 315। उसके बाद हम बात करेंगे एनआईटी जमशेदपुर की, इट इज़ इन झारखंड। जनरल सीट्स आर 57, टोटल नंबर ऑफ सीट्स आर 115, कट ऑफ इज 511। उसके बाद बात करेंगे एनआईटी कुरुक्षेत्र, इट इज़ इन हरियाणा। जनरल सीट्स आर 32, टोटल नंबर ऑफ सीट्स आर 64, कट ऑफ इज 545। उसके बाद आता है एनआईटी रायपुर, इट इज़ इन छत्तीसगढ़। जनरल सीट्स आर 56, टोटल नंबर ऑफ सीट्स आर 110 एंड कट ऑफ इज 639। और सबसे लास्ट में आता है आपका एनआईटी अगरतला त्रिपुरा। जनरल सीट्स आर 13, टोटल सीट्स 30 है और कट ऑफ इज 662 फॉर लास्ट ईयर। तो सब कॉलेज मिला के टोटल नंबर सीट्स जो है 781 है। तो चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। इस स्लाइड में ये जो गिवन स्लाइड है इसमें हमने हर एक कॉलेज का सीट डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। इसमें भी देखिए आप टोटल 871 सीट्स हैं और हर एक कॉलेज के टोटल नंबर ऑफ सीट्स और कैटेगरी वाइज सीट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे गिवन है, आप देख सकते हैं। अगले स्लाइड पे चलते हैं, बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। हमें पता है देयर आर टोटल 120 क्वेश्चन, जिसमें मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स 50 क्वेश्चन है, लॉजिकल रीजनिंग 40 क्वेश्चंस, कंप्यूटर अवेयरनेस 10 क्वेश्चंस एंड जनरल इंग्लिश 20 क्वेश्चंस। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। तो मैथमेटिक्स इज फॉर 200 मार्क्स, लॉजिकल रीजनिंग 160 मार्क्स, कंप्यूटर अवेयरनेस 40 मार्क्स एंड जनरल इंग्लिश 80 मार्क्स। तो टोटल 480 मार्क्स का पेपर होता है। यहाँ पे हर एक रॉन्ग आंसर के लिए एक निगेटिव मार्क्स दिया जाएगा। कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देखिए मैथ्स एंड लॉजिकल रीजनिंग मिला के टोटल 75% कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है और वही कंप्यूटर अवेयरनेस और जनरल इंग्लिश का बचा 25% कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो मैथ्स एंड लॉजिकल रीजनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। टोटल टाइम ड्यूरेशन फॉर दिस एग्जाम इज 2.5 आवर्स। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं 120। तो आपको हर एक क्वेश्चन के लिए जो टाइम मिल रहा है इट इज ऑफ 75 सेकंड्स। मार्क्स पर क्वेश्चन हमें पता है 4 मार्क्स है, नेगेटिव मार्क्स -1। जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए जाएंगे उनके लिए कोई भी डिडक्शन नहीं रहेगा, नो डिडक्शन फॉर नॉट अटेम्प्टिंग द
क्वेश्चंस। तो चलिए दोस्तों अगले स्लाइड पे चलते हैं। इस स्लाइड में हमने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस दिया हुआ है। आपको पता है मैथ्स में जो टॉपिक्स है वो सेट थ्योरी है, प्रोबेबिलिटी, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स एंड ट्रिग्नोमेट्री। तो इनका हमने डिटेल में स्टडी करके लास्ट ईयर की कौन से टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस आए, लास्ट 4 ईयर्स का यहाँ पे एनालिसिस गिवन है। इसी एनालिसिस को हमने पाई चार्ट में भी यहाँ पे दिखाया हुआ है या बार चार्ट में दिखाया हुआ है, जिसमें देखिए अलजेब्रा, कैलकुलस एंड प्रोबेबिलिटी इसके क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ गए, वही सेट थ्योरी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री एंड वेक्टर्स के क्वेश्चंस कम हुए। आप देख सकते हैं यहाँ पे बार चार्ट में। आगे चलते सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स की बात करते हैं। देयर आर 4 टॉपिक्स यहाँ पे दिए, सेट थ्योरी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स एंड वेक्टर। उनके डिटेल्स जो टॉपिक्स है यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद है अलजेब्रा, कैलकुलस एंड ट्रिग्नोमेट्री। आगे चलते हैं हाउ टू स्कोर इन मैथ्स। तो मैथ्स में स्कोर करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आपको सब फॉर्मूलाज का लिस्ट बनाना पड़ेगा, सब फॉर्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे। उसके बाद जो भी कंसेप्ट है यहाँ पे नीम सीईटी का जो लेवल होता है, इट इज़ ऑलमोस्ट जेई मेंस लेवल का होता है। तो उसके लिए आपको सब कंसेप्ट अच्छे से रिवाइज करने पड़ेंगे, हर कंसेप्ट के ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डेली आप कम से कम 20 MCQ अगर सॉल्व करते हो तो आपके लिए बहुत बेटर हो जाएगा। और फॉर्मूलाज डेली रिवाइज करो ताकि आप एग्जाम के टाइम पे भूल ना जाओ। और प्रैक्टिस इज़ द की, प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ रेफरेंस बुक्स यहाँ पे दिए हुए, आप देख लीजिए। आईडी शर्मा अगर आप 11-12 का ले लेते हो तो पूरा मोस्टली 90 to 95% सिलेबस आपका उसी में कवर हो जाएगा। आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियरिंग एंट्रांस भी है, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स फॉर ट्रिग्नोमेट्री, इट इज़ ओनली फॉर ट्रिग्नोमेट्री। तो आप वो भी बुक्स ले सकते हैं संजय मिश्रा सर का। तो चलिए दोस्तों अगले स्लाइड पे चलते हैं। इस स्लाइड में हम बात करने वाले एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग। इसका डिटेल में सिलेबस तो उन्होंने दिया नहीं है, बट हमने लास्ट ईयर के कुछ पेपर का एनालिसिस करके ये सब टॉपिक्स उसमें से निकाले हुए हैं। तो एप्टीट्यूड में ये सब टॉपिक्स आते हैं, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, पजल्स, और लॉजिकल रीजनिंग में ये कोडिंग, डिकोडिंग, ये सब टॉपिक्स हैं। तो इनका भी एनालिसिस किया था हमने नंबर ऑफ क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। तो ये आपको चार्ट दिखेगा यहाँ पे, जिसमें पजल, परसेंटेज इसके ज़्यादा क्वेश्चंस है, इवन सिटिंग अरेंजमेंट के भी ज़्यादा क्वेश्चंस है। उसके बाद कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर एंड अल्फ़ाबेट सीरीज, विजुअल इमेज रीजनिंग, इसके भी अराउंड 3 क्वेश्चंस है आउट ऑफ 40। आगे चलते हैं हाउ टू स्कोर इन लॉजिकल रीजनिंग। तो लॉजिकल रीजनिंग में स्कोर करने के लिए आपका पहले स्कोर गोल क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हर एक क्वेश्चन के लिए जो आप टाइम यूज़ कर रहे हो उसका भी गोल आपके पास होना चाहिए। अभी हमने देखे कि बहुत सारे क्वेश्चन टाइप्स हैं, तो आपको क्वेश्चन टाइप समझ में आना चाहिए। जहाँ जहाँ डायग्राम रिक्वायर्ड है वहाँ पे आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। जो भी क्वेश्चन में रूल्स गिवन है या जो भी कंडीशंस गिवन है उसको आपके रूल में या आपके लैंग्वेज में आपको रिस्टेट करना है। उसके बाद जो प्रॉब्लम्स अपने ऑलरेडी सॉल्व किए हुए उसको बार बार रिवाइज करो। एंड हमें पता है प्रैक्टिस इज ऑलवेज द की। कुछ रेफरेंस बुक्स यहाँ पे बोले हुए हैं, जिसमें से एनालिटिकल रीजनिंग सेशन 2019-20 एम.के. पांडे का है, अ मॉडर्न अप्रोच टू लॉजिकल रीजनिंग फ्रॉम R.S. अग्रवाल। आगे चलते हैं, जनरल इंग्लिश की बात करते हैं। तो जनरल इंग्लिश का यहाँ पे सिलेबस गिवन है और कुछ रेफरेंस बुक्स भी हमने दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज कंप्यूटर अवेयरनेस। तो कंप्यूटर अवेयरनेस मेनली 2 टॉपिक्स है उसमें, कंप्यूटर बेसिक्स एंड डाटा रिप्रेजेंटेशन। एंड दीज आर द रेफरेंस बुक्स फॉर कंप्यूटर अवेयरनेस। आप देख सकते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस फॉर जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सौम्या रंजन बेहरा, और बाकी की बुक्स गिवन है। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ online MCA Maharashtra MCA crash course, we are launching online regular weekend batch for NEEM CET 2021 and also for Maharashtra CET 2021। तो बैच स्टार्ट हो रही है 15 जुलाई को, 15 जुलाई 2020 को। सम की फीचर्स आर वेल एक्सपीरियंस एंड वेल एजुकेटेड फैकल्टीज, स्टडी मटेरियल फॉर टॉपिक्स विल बी प्रोवाइडेड, ऑनलाइन मॉक टेस्ट आफ्टर एवरी टॉपिक, टोटल 10 ऑनलाइन मॉक टेस्ट आफ्टर फुल सिलेबस कवरेज, personal attention to every student, of course fee is affordable, and video lecture solution of question paper of CET 2020। तो हमें कांटेक्ट करने के लिए यू कैन कॉल ऑन 9137084143। द सेम नंबर इज ऑन व्हाट्सएप ऑल्सो। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम। थैंक यू।